फ्रेंड्स, आज हम बात करें आरकॉम की। दोस्तों, एक ऐसी न्यूज निकल कर आई है जो अगर सच साबित हो जाए तो आरकॉम के इन्वेस्टर की किस्मत बदल सकती है। जो अगर वो न्यूज़ सच साबित हो जाए तो ये जो न्यूज है वो आरकॉम के इन्वेस्टर के लिए एक आशा की किरण साबित हो सकती है। तो आज हम उस वीडियो में पूरा का पूरा उसको एनालिस करेंगे और साथ में स्टॉक की ताज़ा क्या स्थिति बन रही है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके साथ में अनिल अंबानी के लेटेस्ट अपडेट को भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आरकॉम का स्टॉक 1.70 पर करीब 5% लोअर सर्किट पर ही खुला और फिर कुछ देर के लिए स्टॉक में सर्किट खुला और स्टॉक 1.75 तक गया और फिर थोड़ी देर समय के बाद फिर से स्टॉक लोअर सर्किट पर चला गया। अब अगर बीएससी की अगर बात करें तो बीएससी में स्टॉक की ट्रेडिंग जो हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। बीएससी में करीब 25,96,989 शेयरों की भारी मात्रा में डिलीवरी उठाई गई है। दोस्तों, पूरी की पूरी 100% डिलीवरी बेस काम हुआ, यानी जो भी ट्रेडिंग हुई है वो सारी डिलीवरी बेस हुई है 100%। और कुछ ही समय में किसी ने ज़बरदस्त माल उठाया, 25-26 लाख के करीब माल उठाया दोस्तों। यानी कुछ न कुछ तो माहौल बन रहा है। लेकिन बाकी लोग तो दोस्तों स्टॉक 2 के नीचे जाने की वजह से पैनिक माहौल में आ गए और अरे बाज़ार से सब गायब हो गए क्योंकि जो स्टॉक की प्राइस है वो 2 के नीचे आ गई है। लेकिन कोई है जो ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई जा रहा है। फ्रेंड्स, आरकॉम के स्टॉक की जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करने से पहले ज़रा अनिल अंबानी को भी डिस्कस कर लेते हैं। उनकी मुसीबत क्या है उनको भी ज़रा जान लेते हैं क्योंकि उसका भी असर स्टॉक के ऊपर पड़ता ही है। आपको पता ही होगा, चाइनीज बैंकों ने यूके की कोर्ट में अपना कर्ज वसूल करने के लिए अनिल अंबानी को घसीट लिया था और उनके खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। पिछली सुनवाई में चाइनीज बैंकों ने भारत के बाहर 74 लाख की जो संपत्ति है उसको जब्त करने की गुजारिश की थी। उनका कहना था कि प्रॉपर्टी अनिल अंबानी के नाम पर है और उन्हें पर्सनल गारंटी के तहत वो प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार है क्योंकि वो अनिल अंबानी की पर्सनल गारंटी पे उन्होंने लोन लिया हुआ है। पर इस पर अनिल अंबानी ने एफिडेविट देकर कहा कि वो जो सारी प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर नहीं है और उस प्रॉपर्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन चाइनीज बैंकों के वकील का कहना है कि ये सारी प्रॉपर्टी अनिल अंबानी की ही है और वो हमें और कोर्ट को गुमराह कर रही है, इसलिए हमें उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करके हमारा सारा पैसा वापस दिलाया जाए। अनिल अंबानी ने 3 चाइनीज बैंकों से करीब 5,276 करोड़ का कर्जा ले रखा है। तो बैंक उस कर्जे को वापस चाहती है और साथ में लीगल कॉस्ट जो बनी है उनका जो खर्चे के जो कोर्ट के खर्चे की वो 7,000.04 करोड़ की वसूल वो भी करना चाहती है। लेकिन उससे पहले ही अनिल अंबानी कह चुके हैं मेरे पास कर्जा चुकाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, मैं तो मेरे घर के गहने बेचकर वकील की फीस चुका रहा हूँ। दोस्तों, ये वही अनिल अंबानी है जो एक समय इंडिया के टॉप 10 बिजनेस में से एक होते थे और जिनकी संपत्ति का जब बंटवारा हुआ तो मुकेश अंबानी को पुराना पेट्रोकेमिकल का बिजनेस मिला था और अनिल अंबानी को नए ज़माने का टेलीकॉम सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विस और एनर्जी का कारोबार मिला था। तीनों ही शानदार सेक्टर थे। जब बंटवारा हुआ उस वक्त अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप वैल्यूएशन जो था दोस्तों वो था 4 लाख करोड़, यानी 4 लाख करोड़ था, जो अब घटकर मात्र हो गया है 2,000 करोड़, यानी 4 लाख करोड़ से सीधा 2,000 करोड़ पे आ गया है। आज रिलायंस कैपिटल की जो मार्केट वैल्यू है मात्र 202 करोड़ और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मार्केट कैप सिर्फ 606 करोड़, आरकॉम का मार्केट कैप 247 करोड़, रिलायंस पावर का मार्केट कैप 294 करोड़, रिलायंस होम फाइनेंस का 86.25 करोड़ और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग का मार्केट कैप है दोस्तों 217 यानी 217 करोड़। यानी किसी भी का कंपनी का मार्केट कैप 1000 के ऊपर है ही नहीं। सारी कंपनियां बुरी तरह से सिमट गई है। अनिल अंबानी ने कुछ बड़ी बड़ी गलतियां की जिसकी वजह से वो कर्ज के जाल में फंस गए। जब सारी कंपनियां जीएसएम सर्विस पर आ गई थी तब भी आरकॉम सीडीएम में सर्विस ही प्रोवाइड कर रही थी। शुरुआत में आरकॉम टेलीकॉम क्षेत्र में नंबर 1 पोजीशन पर थी, लेकिन वक्त रहते वो अपनी सर्विस को 2G और 3G में अपग्रेड नहीं कर किया, इसलिए वो बाजार से बाहर हो गए। सन 2008 में रिलायंस पावर का आईपीओ लाया जिसमें रिकॉर्ड 11,563 करोड़ की पूंजी जुटाई गई और उसके आधार पर उन्होंने 28,200 मेगावाट का कैपेसिटी के 13 गैस, कोल और हाइड्रो पावर के प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिए। लेकिन बड़े भाई मुकेश अंबानी ने उन्हें सस्ती गैस देने से मना कर दिया और इसके खिलाफ अनिल अंबानी कोर्ट में भी गए, लेकिन वहाँ भी फैसला मुकेश अंबानी के हक में ही आ गया और इस तरह से आखिरकार मजबूर होकर उनको रिलायंस पावर की संपत्तियाँ बेचनी पड़ी और 1.2 लाख करोड़ का निवेश पूरा फंस गया। अनिल अंबानी ने एक और बड़ा गलत निर्णय लिया। 2015 में घाटे में चल रही डिफेंस कंपनी पीपावाव डिफेंस को खरीद लिया। उसके ऊपर पहले से ही 7,000 करोड़ का
कर्जा था और उसका आगे जाके वो 10,700 करोड़ का भुगतान है वो अनिल अंबानी ग्रुप नहीं कर पाया और इसलिए IDBI बैंक और IFCI ने उन्हें NCLT में घसीट लिया। और साल 2018 आते आते अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों पर करीब 1.72 लाख करोड़ का कर्जा हो गया था और 46,000 करोड़ का कर्ज के कारण आरकॉम को बैंक करप्सी कोर्ट का सामना भी करना पड़ा। तो इस तरह से लगातार गलत निर्णय लिए और जिसकी वजह से अनिल अंबानी अर्श से फर्श पर आ गए। लेकिन अब जो न्यूज़ निकल कर आई है वो आरकॉम के लिए एक आशा की किरण साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल का नाम लेते हुए कहा है कि अगर कंपनियां डूब चुकी है और वो अपना कर्ज यानी जो AGR नहीं चुका सकती तो वो उनके स्पेक्ट्रम को यूज़ करने वाले जो है वो उन कर्ज को चुकाए। यानी जो कंपनियां जिसका एक स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है और वो जो कंपनियां डूब चुकी है तो उनका पूरा जो स्पेक्ट्रम का जो AGR है स्पेक्ट्रम यूज़ करने वाले को उनका AGR चुकाना ही होगा। या फिर NCLT को कहा है कि अगर वो AGR चुकाने का मना करते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द किया जाए। और जिस तरह से एयरसेल का स्पेक्ट्रम एयरटेल यूज़ कर रही है और आरकॉम का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो यूज़ कर रही है तो उनको उन डूबी हुई कंपनियों का पूरा AGR चुकाना ही होगा, वरना उनका स्पेक्ट्रम यूज़ करने का कोई अधिकार नहीं है और वो आगे भी स्पेक्ट्रम खरीद नहीं सकते जब तक उनका AGR नहीं चुकाए। तो इस तरह से पहले उन कंपनियों का AGR बकाया चुकाया जाए, उसके बाद भी उनके स्पेक्ट्रम को वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे पहले उन्होंने RBI ने UVARCL का जो प्लान था एयरसेल का उसको भी रिजेक्ट कर दिया है। और इस तरह से दोनों कंपनियों के ऊपर कुल AGR जो बकाया है वो है 38,959.58 करोड़ का, जिसमें से 12,389 करोड़ का है एयरसेल का और 25,194.58 करोड़ का आरकॉम पर बकाया है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त हो गई है और उनका कहना है कि कंपनियां AGR चुकाने में अगर समर्थ नहीं है तो जो कंपनी उनके स्पेक्ट्रम यूज़ कर रही है उनको वो AGR चुकाना ही होगा। तो आरकॉम का स्पेक्ट्रम रिलायंस जियो यूज़ कर रही है, इसलिए आरकॉम का AGR जियो को ही चुकाना होगा, तभी आगे वो अपनी सर्विस जारी रख पाएंगे। तो ऐसे में मजबूरन आरकॉम की जिम्मेदारी रिलायंस जियो को उठानी ही पड़ेगी और इस तरह आरकॉम का मर्जर जियो में हो जाएगा। चूँकि आरकॉम BSE और NSE में लिस्टेड है तो उनके शेयर होल्डर के हितों का भी ध्यान जियो को रखना होगा। और इस तरह से अगर ये बात सच साबित हो जाए तो आरकॉम के और उनके इन्वेस्टर के दिन बदल सकते हैं और ये मेरा मन कहता है कि बहुत जल्द ऐसी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए हमें विश्वास के साथ बने रहना होगा क्योंकि फ़िलहाल अनिल अंबानी कुछ भी करने की स्थिति में है नहीं, जो करना होगा सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जियो का कस्टमर बेस बहुत बढ़ गया है और उन्हें अब ज़्यादा स्पेक्ट्रम की जल्दी है, बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन सरकार अभी नए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने में देरी कर रही है, इसलिए जियो को कोई बड़ा फैसला जल्दी लेना पड़ सकता है, इसलिए कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।